सपने में जो आपको अपने ही परिवार के मेंबर के साथ संभोग के जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, उनको आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। मेरे इस वीडियो के बाद जिस भी साधक को बाप बेटी के सपनों में संभोग वाले दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर माँ बेटे के संभोग वाले दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर परिवार के किसी भी खास रिश्ते के साथ संभोग के स्वप्न आ रहे हैं, काम वासना वाले स्वप्न आ रहे हैं, जिन्हें कि आप गंदे स्वप्न भी कह सकते हैं, इस तरह के सपनों के बारे में आपको किसी भी तरह का कोई सवाल या फिर जवाब उसके बाद किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा, जानने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय से हमें ऊपर उठना होता है, और ये एक पर्टिकुलर सत्ताएं होती हैं, ये एक ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन ये फीलिंगलेस होती हैं। ये हमारे शरीर का संचालन करती हैं, हमारे शरीर के भीतर रहती हैं। अगर आप साधना के क्षेत्र में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप आखिर इस दुनिया में आए कैसे, आपका ये शरीर आखिर बन कैसे गया। कि दुनिया के बारे में या फिर इस ब्रह्मांड के बारे में या फिर जितने भी भगवान हैं या फिर जितने भी सत्पुरुष वगैरह हैं, वो तो बात की बात है, उसके बारे में तो आप बाद में जानेंगे। सबसे पहले आपको संसार के बारे में यानी कि इस शरीर के बारे में पता होना चाहिए। एक बात बताइए, जैसे कि मैं काम हूँ, मतलब मैं जो हूँ वो काम वाली ऊर्जा हूँ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है कौन माँ है, कौन बेटा है, कौन बहन है, कौन भाई है। मेरा काम आपके पूरे परिवार में या फिर आपके पूरे खानदान में या फिर आपके पूरे वंश में काम का संचार करने का है। मतलब आप विवाद तंत्र की चपेट में आए हों या फिर ना आए हों, लेकिन जब भी काम वासना जागृत होती है उसमें मेरा पर्टिकुलर संचार होता है, क्योंकि मैं एक काम वाली ऊर्जा हूँ। फीलिंग कुछ भी नहीं है मेरे अंदर में, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन भाभी है या फिर कौन बुआ है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन सबके भीतर जो काम वाला संचार होता है वो मेरी वजह से होता है, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम वाली ऊर्जा हूँ। जिस काम वासना का प्रवाह आपके या फिर आपके परिवार के किसी भी मेंबर के अंदर आज तक होती थी या फिर आने वाले समय में भी होगी, लेकिन मेरा जो दायरा है वो इतना है कि मैं सिर्फ आपके परिवार या फिर आपके कुल या फिर आपके वंश तक ही सीमित हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही काम दिया गया है। जैसा कि कुल देवी और जो कुल देवता होते हैं वो सिर्फ हमारे वंश तक ही सीमित होते हैं, हमारे वंश के भीतर ही उनको जो भी करना होगा वो करेंगे। वो भी एक तरह से हमारे भौतिक शरीर को या फिर भौतिक जीवन को चलाने का काम करते हैं। तो अचानक से आपकी एक दिन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई और आपने मंत्र जप करना शुरू कर दिया या फिर नाम जप करना शुरू कर दिया या फिर आपने अंतर ध्यान करना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने से आपके शरीर के भीतर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय वाली ऊर्जाएं हैं, जो फीलिंगलेस होती हैं, वो सिर्फ एक ऊर्जा होती है, तो वो जागृत हो जाती हैं। क्योंकि सबसे पहले सूक्ष्म जगत द्वारा आपको यही दिखाया जाएगा कि आखिर तुम इस संसार में आए कैसे हो। तो काम वाली जो सत्ता होती है या ऊर्जा होती है वो जागृत हो जाती है, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, जो कोई माँ बहन या फिर बाप बेटी नहीं समझती है। वो सिर्फ एक काम वाली चेतना है या फिर ऊर्जा है या फिर सत्ता है। उस काम वाली ऊर्जा का काम सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार वालों के अंदर काम वाला संचार करने का होता है। अब आप अंतरिम यात्राएं करने लग गए, आपको रात में स्वप्न आता है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपने पिता को संभोग करते हुए देख रहे हैं अपने साथ में, या फिर अगर आप एक मेल हैं तो माँ और बेटे को या फिर भाई और बहन को आप संभोग करते हुए देख रहे हैं, जो कि आपके माँ बाप हैं या फिर आपके भाई बहन हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई नेगेटिव ऊर्जा तो मेरे साथ में नहीं है जो मुझे इस तरह के दृश्य दिखा रही है। वो कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है। उस काम वाले प्रवाह की वजह से या फिर संचार की वजह से आपके पापा पैदा हुए थे, आपकी बहन पैदा हुई थी, आपके माँ पैदा हुई थी, या फिर आने वाले टाइम में जो भी पैदा होने वाले हैं उस पर्टिकुलर काम वाली ऊर्जा की वजह से पैदा होने वाले हैं। या फिर जो मर गए दादा परदादा लोग, वो भी उसी काम वाली पर्टिकुलर ऊर्जा की वजह से पैदा हुए थे। तो वो आपको इस तरह के संभोग के दृश्य दिखाकर ये दिखाती है कि मैं एक प्रॉपर काम वाली चेतना हूँ, जिस वजह से तुम्हारा बाप पैदा हुआ था, तुम्हारा भाई पैदा हुआ था, तुम्हारी बहन पैदा हुई थी या फिर तुम्हारे दादा वगैरह पैदा हुए थे। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के भीतर काम वासना वाला संचार करने का है, और वो सिर्फ हमारे कुल या फिर हमारे परिवार या फिर हमारे वंश तक सीमित होती है। तो फिर वो उन्हीं को क्रॉस कट करके हमको काम वाले संभोग वाले दृश्य दिखाती है। लेकिन एक साधक समझ नहीं पाता है। अगर ये कोई अच्छी ऊर्जा होती तो फिर ये कोई मुझे मेरी बहन के साथ थोड़ी ना दिखाती काम वासना के दृश्य में, या फिर मेरे पिताजी के साथ या फिर माँ के साथ थोड़ी ना दिखाती काम वासना के दृश्य में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिर्फ एक काम वाली ऊर्जा हूँ। मेरी वजह से आपके पिताजी पैदा हुए थे, आपकी बहन पैदा हुई, आपकी माँ पैदा हुई, या फिर जो भी आपके रिश्ते हैं वो सब मेरे वाले काम संचार की वजह से पैदा हुए थे। अब अगर मुझे आपको ये बताना हो
कि मैं ये वाली ऊर्जा हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको, आप सोचिए जरा। मैं सिर्फ एक काम वाली ऊर्जा हूं। आपने मंत्र जप किया, नाम जप किया या फिर आपने ध्यान किया तो मैं एक्टिवेट होना शुरू हो गया। मतलब काम वाली जो ऊर्जा है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गई। वो फीलिंगलेस है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार तक ही सीमित है, आपके वंश तक ही सीमित है। आपके वंश में आज तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं मेरी वजह से हुए हैं, मतलब ये वाले काम संचार की वजह से पैदा हुए हैं। तो फिर सिर्फ एक काम वाली ऊर्जा होने के नाते अगर मैं आपको बताऊं कि मैं काम वाली ऊर्जा हूं, मेरा काम आपके परिवार को पैदा करवाने का था। आपके परिवार से बाहर के लोगों को पैदा करवाने का काम तो मेरा नहीं था, वो तो किसी दूसरी सत्ता का काम है। मतलब वो भी मेरी जैसी होगी लेकिन वो कोई दूसरी सत्ता होगी और वो उनके ही परिवार तक या फिर उनके ही वंश तक सीमित रहती है। जैसे कि हमारे कुल देवी और देवता हमारे परिवार तक, हमारे वंश तक सीमित रहते हैं और दूसरे परिवारों के कुल देवता उनके परिवारों तक या फिर उनके वंश तक ही सीमित रहते हैं। तो फिर मैंने आपको आपके ही बाप के साथ संभोग वाला दृश्य दिखाया या फिर आपके ही बहन के साथ आपको संभोग वाला दृश्य दिखाया। और बहुत ही आसानी से जमीनी सत्य ये है कि इसको समझाने का सबसे आसान तरीका यही है कि मैं एक काम वाली ऊर्जा हूं या फिर संचार हूं, जिसकी वजह से तेरी बहन पैदा हुई, तेरा बाप पैदा हुआ, तेरी माँ पैदा हुई। और भी मजबूत तरीके से बताने के लिए मैंने आपको ही आपके पिता के साथ संभोग वाले दृश्य दिखा दिए, आपकी बहन के साथ संभोग वाले दृश्य दिखा दिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी पड़ोसी के साथ या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ, तो मैं आपको एक ऊर्जा होने के नाते संभोग के दृश्य नहीं दिखा सकता हूँ। जिन जिनको मैंने पैदा करवाया होगा मैं उनको तो दिखाऊंगा एक दूसरे के साथ क्रॉस कट करते हुए। समझ में आ गया है या नहीं आ गया है? संभोग के दृश्य आपको अगर अपने ही परिवार के मेंबर को दिखाया जा रहा है, संभोग में स्वप्न के दृश्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिसे कि आप गंदे दृश्य कहते हैं या फिर आपको कोई वो नेगेटिव ऊर्जा लगती है, अरे वो कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, वो सिर्फ एक काम वाली ऊर्जा है। उसमें फीलिंग नहीं होती है, वो एक संचार होता है। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे संचार होते हैं, क्रोध वाले संचार होते हैं, लोभ वाले संचार होते हैं, मोह वाले संचार होते हैं। हाँ, मोह वाले संचार की वजह से या फिर लोभ वाले संचार की वजह से आपको पता लगता है या फिर आपके अंदर ऐसा महसूस होता है आपको कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। उसके बाद उसे आप काम वाली दृष्टि से नहीं देखते हैं। वो जो मोह वाला संचार होता है ना, वो तो आपके पैदा होने के बाद वाली सत्ता काम करती है। उससे पहले तो एक ही ऊर्जा होती है, काम वाली ऊर्जा, फीलिंगलेस। कोई रिश्ते को नहीं जानती है, वो किसी को नहीं जानती है। इस वजह से आपको वो रिश्तों से रहित वाली अवस्था में आपको दिखाती है, जिससे कि एक आम इंसान या फिर एक साधक या फिर जो कम जागरूक साधक होता है या फिर जो कम जागरूक गुरु होते हैं, सिद्धि मार्ग वालों की बात कर रहा हूँ, वो आपको बताएंगे कि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके पीछे लगी हुई है जो कि आपको आपके ही पिता के साथ या फिर आपकी बहन भाई के साथ में संभोग के दृश्य दिखा रही है। तो आज मुझे संभोग के दृश्यों की वास्तविकता बताने के लिए काम बनना पड़ा है। मुझे आप काम वाली अवस्था में जाकर के मुझे ये सब आपको बताना पड़ रहा है कि अगर मैं सिर्फ एक काम हूँ जिसने कि आपके पूरे परिवार को पैदा करवाने का काम किया है, मतलब जब भी काम वासना जागृत होती है ना आपके अंदर में, तो उसमें मेरा संचार होता है। मैं सिर्फ एक ऊर्जा हूँ। तो तुम लोग जो भी पैदा हुए हो ना आज तक, तुम्हारे दादा परदादा या फिर तुम्हारे नाती पोते जो भी हैं आज तक, जो कि सांसारिक होंगे शायद और माया के अधीन भी होंगे, तो मेरी वजह से पैदा होंगे, मेरी वजह से पैदा हुए होंगे। मैं काम हूँ, सिर्फ काम हूँ। मैं फीलिंग नहीं है मेरे अंदर में। मैं नहीं जानता हूँ कि कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन माँ है। मैं काम हूँ। तुम्हारे अंदर फीलिंग घुसाने का जो काम है ना, वो मोह और लोभ वाली सत्ताएं करती हैं। और भी बहुत तरह की सत्ताएं होती हैं, ये एक तरह की चेतनाएं होती हैं। तो आज एक काम बनने के बाद, मतलब काम तत्व बनने के बाद, मैंने आपको इस बारे में बताया है। जो भी संकोच आपके होंगे शायद काफी हद तक दूर हो गए होंगे। मतलब कितनी अजीब बात है ना, मेरे वीडियो देखने वाले जितने भी आज तक हैं वो सब मेरी वजह से पैदा हुए हैं। मतलब जो भी प्रॉपर तुम्हारी पर्टिकुलर तुम्हारी वाली काम सत्ता जो तुम्हारे परिवार को पैदा करवाने का काम कर रही है, उनकी वजह से पैदा हुए हैं। ये रिश्तों की फीलिंग वाली सत्ता कोई और होती है। फीलिंगलेस काम वाली सत्ता ने रूथलेस अवस्था में आपको पटक पटक कर आपके ही परिवार के मेंबर के साथ में काम वासना के संभोग के दृश्य दिखाए। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं आया, आप डर गए, आप पहुंच गए किसी सिद्ध बाबा जी के आश्रम में या फिर उनके दरबार में और पूछने लग गए कि मेरे को ऐसे दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, कौन सी नेगेटिव ऊर्जा मेरे पीछे लगी हुई है। अरे कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। काम वाली सत्ता आपको बार बार इस तरह के दृश्य दिखा रही है कि तुम मुझसे भला कर क्यों बोल रहे हो। सबसे पहले ये तो जानो कि तुम्हारा परिवार आखिर आया कैसे था। मेरे संचार की वजह से आया था। तुम्हारे बाप के अंदर भी काम वासना का संचार मैंने किया था, तुम्हारे दादा के अंदर भी मैंने किया था, तुम्हारी माँ बहन जितने भी होते हैं ये घर वाले,
उन सब के अंदर जो काम वाला संचार था ना, वो मेरी सत्ता करवाती है, या फिर मैं एक पर्टिकुलर ऊर्जा हूँ, मैं एक फीलिंगलेस काम वाली ऊर्जा हूँ। वो तो लोभ और मोह वाली चेतना या फिर ऊर्जा के लपेटे में आने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी दादी है, बुआ है, चाची है, और भी पता नहीं कितने तरह के रिश्ते बना दिए हैं ये लोभ और मोह वाली सत्ताओं ने। भौतिक जगत उन्हें चलाना है, ये माया रूपी संसार उन्हें चलाना है। रिश्ते ठूसे जाएंगे तुम्हारे अंदर में, उसके बाद ब्लैकमेल करेंगे वही रिश्ते तुमको, लेकिन तुम उन रिश्तों से पीछा भी नहीं छुटा पाओगे। तुम लड़ने मरने को तैयार हो जाओगे उन रिश्तों की वजह से। और माया की सत्ता जब फीलिंग के नाम पर तुम्हारे अंदर रिश्ते ठूस देती है, और उसके बाद अगर तुम्हारी माँ बहन से कोई बुरा भला बोलता है तो तुम्हें बुरा लगता है और क्रोध आने लगता है। क्रोध वाली सत्ता वहां पर काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद तुम उसका सर फोड़ देते हो जिसने तुम्हारी माँ और बहन को बुरा बोला था। या फिर अगर तुमने किसी दूसरे की माँ बहन को बुरा बोला, या फिर उसे गंदी नजर से देखा, या फिर उसके बारे में बुरा सोचा, तो फिर वो तुम्हारा सर फोड़ देता है, या फिर तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर देता है, जिससे तुम भयग्रस्त हो जाते हो। उसके बाद तुम भय वाली सत्ता के अंडर में आ जाते हो। मतलब एक मनुष्य जो होता है ना, उसका जीवन तो मतलब ये ऊर्जाएं इस हिसाब से चला रही हैं। अगर तुमने अंतरिम जागृति नहीं की तो तुम्हारे बहुत सारे जन्म जो है ना, जिस तरह से तुम्हारे दादा परदादाओं के या फिर बहुत सारे जो नेता वगैरह होते हैं, इनके भी जन्म बर्बाद गए हैं ऐसे ही करके। खाली किताबों में लिख रखा है इनको बड़ा बड़ा इंसान, कुछ भी नहीं थे, ये माया के अधीन थे और वैसे ही ये निपट गए। ऊपर से इनके बारे में कुछ इस तरह से लिखा गया है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है वो इन किताबों में लिखे हुए लोगों जैसा बनना चाहता है, जिनकी की जिंदगी पहले से ही बर्बाद थी। वो तो निम्न स्तर के लेखकों ने इनको ऊंचा उठाकर दिखा दिया, क्योंकि उनके लिए भी ना ये शरीर सच है, ये संसार सच है। इसी संसार में खाएंगे पिएंगे संभोग करेंगे। तो ऐसे निम्न स्तरीय लोगों द्वारा तो किताबें भी लिखी गई हैं बहुत सारी, और उनको पढ़ाई बनाकर बेचा भी जा रहा है। जो उनको पढ़ रहे हैं वो भी शरीर तक ही सीमित रह रहे हैं। उनका जीवन एक तरह से मैं क्या बताऊं आपको, सभी के सभी जो ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं ना, जिनके बारे में मैं बोल नहीं रहा हूं, ये सब के सब जो हैं बहुत ही इंसान को निम्न स्तर का बनाने वाली हैं। बनाने वाली क्या है, बना चुकी हैं, और हर इंसान के अंदर ये भी डाल चुकी हैं कि तुझे इस दुनिया में ये सब करना पड़ेगा। और इंसान करने भी लग रहे हैं, और उन्हें वो सब प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो बिना मतलब के परेशान हो रहे हैं, आत्महत्याएं तक कर ले रहे हैं। और हाँ, सपोर्ट आपको जरूर करना है, निरंतर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।